हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं कवर्ड कॉल राइटिंग के एडजस्टमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कवर्ड कॉल राइटिंग को आप कैसे बना सकते हैं, आप उसे कैसे एग्रेसिवली परफॉर्म कर सकते हैं या उसे आप कैसे कंजर्वेटिवली परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में हमने एक टोटल रिटर्न कंसेप्ट की बात की थी, जिसमें हम जो स्टॉक को खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में जो ऑप्शन सेल करते हैं, हम उसे एक स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं। तो स्टॉक प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और साथ में उसके अगेंस्ट में बेचे हुए ऑप्शंस में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसे एक नेट करके हम देखेंगे। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आपके पास एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि वो ऊपर ही जाने वाला है, तो उस केस में आप क्या चाहेंगे कि यार अब स्टॉक तो ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन मैं इसके जो कुछ फ्लक्चुएशन होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो नीचे जाए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो थोड़ा ही ऊपर जाए, तो उस केस में आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे, कवर्ड कॉल ऑप्शंस को, राइट। तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो उस केस में आप टोटल रिटर्न नहीं देखना चाहते, उस केस में आप ये चाहते कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे चला भी गया स्टॉक तो भी ऑप्शन से जो मेरी इनकम बनी है उसको मैं अलग कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं अपना स्टॉक अभी तो बेचने वाला ही नहीं हूं ना, वो तो मेरे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखा हुआ है। लेकिन टोटल रिटर्न कंसेप्ट में हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि स्टॉक और ऑप्शंस हम एक साथ ट्रेड करने वाले हैं, मतलब हम खरीदेंगे भी साथ में और उन्हें बेच भी साथ में ही देंगे। तो जो दूसरा तरीका है जिसमें आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उस स्टॉक को लेकर, उस केस में आपको किसी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत प्राइस नीचे भी जा रहा है तो भी चलता है, आप बस ऐसा करिएगा कि नया कवर्ड कॉल ऑप्शन राइट करिएगा। लेकिन जो हमारा टोटल रिटर्न कंसेप्ट है, जिसमें आप ऑप्शन और स्टॉक साथ में ही खरीदने वाले हैं और उसे एक्सपायरी के साथ साथ दोनों को बेच भी देने वाले हैं, तो उस केस में हमें टोटल रिटर्न कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा और उसी चीज के लिए हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब उन एडजस्टमेंट को देखते हैं। कवर्ड कॉल राइटिंग के एडजस्टमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि जो एसबीआई का स्पॉट है वो 500 रुपए चल रहा है, आपने इसके 1500 शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि 1500 शेयर्स का ही ऑप्शंस का एक लॉट बनता है, इसलिए आपने एक 1500 शेयर्स खरीद लिए और एसबीआई का कॉल ऑप्शन 520 स्ट्राइक का आपने स्लाइटली आउट ऑफ द ऑप्शन बेचा है। अब स्लाइटली आउट ऑफ द ऑप्शन क्यों लिया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका प्राइस 30 रुपए है जो कि आपने सेल कर दिया है। तो कुल मिला के आपने ये दोनों चीज परफॉर्म की और ये बन गया हमारा कवर्ड कॉल राइटिंग, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ही वो पॉइंट रहेगा जहां पर हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत रहेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। एसबीआई मैंने 500 रुपए पर खरीदा है, इसका मतलब अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है और ये उससे नीचे आता है तो मुझे लॉसेस होने वाले हैं। लेकिन जो मेरा ऑप्शन है, राइट, उस पर मुझे 30 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है। इसका मतलब कि यदि एक्सपायरी आते तक एसबीआई का प्राइस 2, 4, 5 रुपए कम भी हो गया तब भी मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि 500 में मैं हो सकता है 495 आ गया तो 5 रुपए मुझे स्टॉक में लॉस हो जाएगा, लेकिन मुझे 30 रुपए ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, तो नेट मुझे यहां पर लॉस नहीं है। तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा वो बनेगा 470, मतलब कि एसबीआई का प्राइस 500 से 470 आते तक मुझे लॉसेस नहीं हो सकते। मुझे लॉसेस तभी शुरू होंगे जब एसबीआई का प्राइस 470 से नीचे चला जाएगा, राइट। तो यहां पर आप ऐसा समझिए कि जब आपने 30 रुपए में ये ऑप्शन को सेल किया तो आपको एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिला, और कवर्ड कॉल राइटिंग का ये एक बहुत बड़ा एम होता है, डाउनवर्ड प्रोटेक्शन लेना, ताकि आपके स्टॉक को मूव करने के लिए, क्योंकि वो करेक्ट भी होते हैं ना, कभी कभी थोड़े से नीचे भी जाते हैं,
तो उसे मूव करने के लिए एक बफर जोन मिल सके, और यही बफर जोन हमारे लिए डाउनवर्ड प्रोटेक्शन है। इसलिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 500 रुपए से 470 आ गया। तो अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे डिस्कस कर लिया है, तो चलिए अब कुछ सिनारियोज देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 15 दिन बीत चुके हैं, ये जो है इसकी 1 महीने की एक्सपायरी है, तो लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, और 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज क्या हुआ, ये हुआ कि जो स्पॉट है वो 460 आ गया। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन था 470, लेकिन स्पॉट आ चुका है 460। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट क्या होंगे, देखिए यहां पर क्या हुआ। 15 दिन बाद जब स्पॉट मतलब एसबीआई का जो स्टॉक है उसका स्पॉट 460 आ चुका है, और एसबीआई का जो कॉल ऑप्शन है 520 रुपए का, उसकी कीमत 5 रुपए आ चुकी है, हम ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब स्टॉक में आपको 500 में खरीदा था, आज कीमत हो गई है 460, इसका मतलब आपको अनरियलाइज्ड लॉस है 40 रुपए का। सेकंड, एसबीआई का जो 520 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन था वो आपने बेचा था 30 रुपए में, आज कीमत है 5 रुपए, तो यहां पर आपको एक अनरियलाइज्ड लॉस है 25 रुपए का। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, देखिए जब मैंने 30 रुपए में कॉल ऑप्शन को बेचा था तब मैंने अपने स्टॉक को अलाउ किया कि हाँ भाई तू 470 तक नीचे जा सकता है, क्योंकि तब मुझे लॉसेस नहीं होने वाले हैं। लेकिन वो 470 के बाद 460 तक चला गया, राइट। तो यहां पर अब मुझे क्या करने की जरूरत है, यहां पर मुझे और भी ज्यादा ऑप्शंस को सेल करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जब और ऑप्शंस को सेल करूंगा तो उस केस में मुझे और ज्यादा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, और मुझे जितना ज्यादा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट उतना नीचे जाते जाएगा, राइट। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भैया मुझे अपने ब्रेक इवन पॉइंट को किसी भी तरह से नीचे लेकर जाना है। तो अगर मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट नीचे ले जाना चाहता हूं तो मुझे एक ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेल करके ही यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे ले जाया गया था 500 से 470। तो यहां पर मैं और नीचे ले जा सकता हूं, तो मैं कितना नीचे ले जा सकता हूं, तो एसबीआई का अभी स्पॉट चल रहा है 460, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 460 का, ठीक है, एसबीआई का 460 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, जिसकी कीमत मान लेते हैं कि लगभग 25 रुपए है। तो एसबीआई के 460 का जो स्पॉट है उसके कॉल ऑप्शन की कीमत 25 रुपए है, और अभी एक्सपायरी भी 15 दिन ही बची है। तो अब क्या करना है, तो देखिए अब जैसे ही आप ये 460 की स्ट्राइक का बेचेंगे 25 रुपए, तो आपको अब और ज्यादा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिल गया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट और ज्यादा नीचे आ गया। लेकिन जब आपने ये कॉल ऑप्शन सेल किया तब क्या हुआ, क्या इसको कवर करने के लिए आपके पास और 1500 शेयर्स है? बिल्कुल नहीं है। तो यदि आप सिर्फ ये ऑप्शन को बेच देते हैं तो ये नेकेड कॉल ऑप्शन बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, और जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो रेशियो कॉल राइट बन जाएगी। अब रेशियो कॉल राइट क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, जो इस स्ट्रेटेजी के मुकाबले थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन उसमें रिटर्न भी ज्यादा है, तो उसको पढ़ने में और समझने में मजा आएगा, और उसके एडजस्टमेंट भी बहुत प्यारे हैं। रेशियो कॉल राइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें अपनी जो मेन स्ट्रेटजी है उसमें बने रहना है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि एसबीआई का जो 460 स्ट्राइक का जो ऑप्शन है वो नेकेड नहीं रहना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो 520 स्ट्राइक है हम उसे सेल कर देंगे, हम उसे बायबैक कर लेंगे। सेल तो हमने पहले ही किया था, हम उसे बायबैक कर लेंगे। तो जब हम उसे बायबैक कर लेंगे तो हमें 25 रुपए का यहां पर प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि 30 में बेचा था, 5 में खरीदना पड़ेगा, तो यहां पर 25 रुपए का प्रॉफिट हमारा रियलाइज हो जाएगा। तो अब नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनता है ये देखिए। तो भैया जी अब नया ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा 500 में से सबसे पहले तो 25 माइनस कर दूंगा मैं,
तो ये हो गया 475 और मुझे 460 भी 25 रुपए में मिल गया है, तो ये हो गया 450। इसका मतलब मेरा जो नया ब्रेक इवन पॉइंट है वो बन जाता है वो आ जाता है 450 तक। इसका मतलब कि अब 450 तक अगर आता है आपका स्पॉट तो भी आपको लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन उसके नीचे जाता है तो फिर आपको लॉसेस शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से 450 तक गया तो आप यही चीज परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन 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 अब इसमें थोड़ा सा एक तकलीफ वाली बात आ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा रोल डाउन करते हैं। और यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया कि हमारा 15 दिन बाद जब स्पॉट 460 आया तब हमारी आंखें खुली। यदि हमने 470 रखा था ब्रेक इवन पॉइंट, आपको याद होगा, तो यदि हमारी 470 आने पर ही ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब यदि 470 पर हमारी आंखें खुल जाती और हम ये एडजस्टमेंट कर लेते तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता। ठीक है, अब कैसे बेटर रिजल्ट मिलता इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने अपना ब्रेक इवन पॉइंट तो नीचे ले जा लिया, हमने अपने लॉसेस तो कम कर दिए। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होने वाला है। तो देखिए भैया, एक्सपायरी वाले दिन यदि मान लीजिए कि आपका जो स्पॉट है वो 490 रुपए आ जाता है, मतलब वो वापस जा चुका है थोड़ा सा, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपका ये जो ऑप्शन है ये एक्सरसाइज हो जाएगा। क्योंकि आपने बोला है कि भैया, आपने आगे वाले को ये राइट बेचा था कि तू मुझसे 460 रुपए में खरीद लेना, तो मार्केट प्राइस 490 है, आप उसको कोई चीज 460 में दे रहे हो तो वो तो एक्सरसाइज करेगा ही। तो तब क्या होगा, आपको 490 की चीज 460 में देनी पड़ेगी। तो स्टॉक में आपको लॉस होगा 40 रुपए का, क्योंकि आपने तो 500 में खरीदा था, आपको उसे बेचना पड़ रहा है 460 में, तो स्टॉक में तो हो गया आपको 40 रुपए का लॉस। अब हम ऑप्शन पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो 25 रुपए का रियलाइज्ड प्रॉफिट था इसमें, वो तो हम लिख ही लेते हैं, प्लस यहां पर ये 25 रुपए भी हमें मिल गए। ठीक है, तो यहां पर टोटल हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो 10 रुपए का बनेगा। तो देखिए, जब आपने नीचे लाई चीजों को, जब आपने रोल डाउन किया, जब आपने अपने स्ट्रेटजी को और ज्यादा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन दिया, तब आपने अपना प्रॉफिट पोटेंशियल भी लॉक कर लिया। आपका प्राइस 490 चले जाए या 1490 चले जाए, आपको 10 ही रुपए का प्रॉफिट होने वाला है नेट। अब आपका प्रॉफिट लॉक हो गया है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारी आंखें खुली 460 पर, लेकिन यदि हमारी आंखें 470 पर ही खुल जाती, हमने थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया होता, तो ये जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ये 10 रुपए नहीं हो सकता है 15 या 20 रुपए होता। डिपेंड करता है कि यहां क्या प्राइजेस मिल रहे हैं। ठीक, तो यदि 470 पर हमारी आंखें खुलती तो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होता। तो ये चीज है समझने वाली। तो इसलिए जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड किया है उस पर जरूर से आपको एक्शन लेना है, ताकि आपका ये जो चीज है ये बहुत हद तक बढ़ जाए। दूसरी चीज, यदि आपने और ज्यादा लेट किया होता तो यहां पर अभी आपको प्रॉफिट दिख तो भी रहा है, आपको लॉक्ड लॉस दिखने लगता है। इसका मतलब इसके 15 दिन में ये कितना भी ऊपर चले जाता, आपको एक फिक्स लॉस मिलता ही मिलता। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा लॉसेस नहीं मिलते, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस आपको मिलता ही मिलता, यदि आपने बहुत जल्दी ध्यान नहीं दिया होता तो। सेकंड चीज ये भैया कि मान लीजिए 450 आ गया, तब क्या होगा। हमने देखा है कि जो 450 है वो तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो स्टॉक के केस में क्या होगा, हमने ये बोला है कि हम बेच देंगे, राइट। तो हमने 500 में खरीदा था, 450 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 460 में तो बिकने वाला नहीं है। कोई भी आदमी 450 की चीज मार्केट में मिल रही है तो मुझसे 460 में तो लेगा नहीं, तो उस केस में मुझे इसे मार्केट में बेचना पड़ेगा और यहां पर मुझे 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन में मेरे को 25 + 25 का प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हो गया 0। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बनेगी 450 में। अब मजेदार बात यह है कि यदि ये 430 चला जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है,
स्टॉक में आपको 70 रुपए का लॉस होगा, 500 और 430, और ऑप्शंस में आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो नेट लॉस हो जाएगा 20 रुपए। तो यहां से अब आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएगा उतना ज्यादा आपको लॉसेस देने होंगे। जो कवर्ड कॉल राइटिंग है उसमें एडजस्टमेंट की टाइमिंग आपको सही रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपको डबल रोल डाउन करना पड़े। जितना ज्यादा आप रोल डाउन करते जाएंगे आपका लॉस या आपका प्रॉफिट उतने कम होते जाएगा और वो लॉक होता जाएगा, राइट। यदि मान लीजिए कि 450 पर आ जाता और फिर मैं रोल डाउन करता, तब ना तो मेरे पास दिन ज्यादा बचे हैं, इसका मतलब जितने भी प्राइजेस हैं मुझे कम मिलने वाले हैं, तो जितने कम प्राइजेस मिलेंगे डाउनवर्ड प्रोटेक्शन उतना कम मिलेगा, तो वो चीज उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। आप कवर्ड कॉल राइटिंग में कुछ भी चीज करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक लीजिए, क्योंकि यदि शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा नीचे चला भी जाता है तो आप सिर्फ ऑप्शंस बेचकर फिलहाल के लिए खुश हो सकते हैं और उसका थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि यार ऊपर आ जाए तो मेरे लॉसेस तो रिकवर हो जाए। इसलिए किसी भी स्टॉक में अंधाधुंध नहीं घुसना है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक लीजिए, थोड़ी सी तो रिसर्च की जरूरत है, राइट। एक अच्छे वैल्यू पर लीजिए और फिर आप कॉल ऑप्शन बेचिए, तो अब आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल रहा है। तो देखिए ये थे कवर्ड कॉल राइटिंग के एडजस्टमेंट, कि यदि प्राइसेस आपके हिसाब से मूव ऑन नहीं करते हैं तो आप उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस आपको इतनी सी चीज को ध्यान रखना है कि आप कितना रोल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को लॉक कर रहा है, तो उतना बस आपको ध्यान रखना है। बाकी कवर्ड कॉल राइटिंग में फिलहाल इतना ही। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।